क्या समस्या का समाधान हुआ? कुछ गए थे? गया तो था समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का समाधान करना इतना आसान नहीं है। कितने लोगों से मैंने विनती की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा पाई है, कितनी विनती की मैंने कहा भाई मैंने एक स्कूल की स्थापना की है, आप मेरे स्कूल में शिक्षा देकर बच्चों का भला करें। जो लोग सदियों से शिक्षा से वंचित रहे हैं उनको भी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। कि मैं भी गरीब, पिछड़े और जिन लोगों को हमेशा समाज से वंचित रखा गया है उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने एक विद्यालय की स्थापना की है। आप अपनी सेवा मेरे विद्यालय में आकर के दें, लेकिन लगता है कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा क्यों कहते हो जी? इतनी हिम्मत करी है तो आगे भी कुछ ना कुछ तो समाधान होगा ही। सोचेंगे कुछ। क्या करेंगे हम? कितनी मेहनत से मैंने उस स्कूल की स्थापना की, ये सोचा कि जो समाज सदियों से शिक्षा से वंचित रहा है, अपने अधिकारों से वंचित रहा है, वो पढ़ लिख जाएगा, थोड़ा उन्नति करेगा। लेकिन मेरा विनती करने का, मेरा आग्रह करने का कोई फायदा नहीं। सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमें समाज से बेदखल कर दिया जाएगा अगर पता लग गया हमारे समाज वालों को कि ये एक शूद्रों को शिक्षा देने के लिए जा रहा है, नीच लोगों को शिक्षा देने के लिए जा रहा है। इनका क्या कसूर है बेचारों का? भगवान ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है। ऊंच नीच जात पात बनाने वाला कौन है? ये सब तो इंसान के बनाए हुए ही तो नियम है। किसी को तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही रहेगा। तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। इनकी सोच को ही तो बदलना है, कहीं से तो शुरू करना है। हमें शुरू करना है, हम ही शुरू करेंगे। सही कहती हो तुम, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैंने सोचा है क्यों ना तुम्हें ही पढ़ाया जाए। हम कैसे पढ़ेंगे? हम कभी विद्यालय नहीं गए, कोई पुस्तक कभी खोल के नहीं देखी, कैसे संभव होगा? कोई काम पहले नहीं किया इसका ये मतलब तो नहीं होता कि आगे भी वो काम हम नहीं कर सकते। कोशिश करने से, प्रयास करने से हर काम आसान हो जाता है, और हर वो काम जो हमें असंभव लगता है वो हम कर पाते हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। और रहा सवाल उच्च शिक्षा का, तो मैं अच्छे से अच्छा शिक्षक तुम्हारे लिए मुहैया कराऊंगा, ताकि तुम एक अच्छी शिक्षिका बनकर समाज की जो महिला वर्ग है उसको शिक्षित कर सको। क्योंकि महिला अगर शिक्षित होती है तो बच्चों पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा मां के संपर्क में रहता है, मां के साथ समय बिताता है। तो इसलिए एक महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और अगर महिला को महिला शिक्षित करे तो ये और भी अच्छा है। इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। हम सब करेंगे जैसा बोलते हैं, सबके लिए हम सब करेंगे, पढ़ेंगे भी, हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था करता हूं। कल से जो भी जरूरी किताबें और जो भी सामग्री चाहिए वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। लाकर दे दीजिए। ठीक है? इन लोगों का भला करना है, इन लोगों को भी वही अधिकार दिलाने हैं, इन लोगों को भी उन लोगों के बराबर ला करके खड़ा करना है। तो हमें ये करना होगा, और खास तौर से तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। हम सब मेहनत करने को तैयार हैं। हम सबके लिए हम ही शुरुआत करेंगे, सबके लिए करेंगे। अब हम ही शुरुआत करेंगे, हम पढ़ेंगे।
ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारी अक्षर ज्ञान से, अक्षर को पहचानना। ठीक है, तो आज हम अक्षरों को पहचानना आपको बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अक्षर ज्ञान से। ठीक है, छोटे आ से अनार। छोटे आ से अनार। हाँ। बड़े आ से आम। बड़े आ से आम। अब आगे चलते हैं। ये है छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। ठीक है, बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। अब ये देखो, आप भी देखो शुरू से, ये क्या है? छोटे आ से अनार। अनार। हाँ, बहुत अच्छा। बड़े आ से आम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख। सही जा रहे हो। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम आपको अक्षर बनाना बताएंगे, अक्षरों को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे अक्षर बनाना, अक्षर किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, पढ़ना जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हमें अक्षर बनाना भी आना चाहिए। जब हम लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, तभी हमारी प्रक्रिया पूरी होगी। तो हमने विद्यालय के बारे में जो सोचा है, उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए आपको पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अक्षर बनाने से। ठीक है, अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है। तो आज हम सीखेंगे अक्षरों को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यानी लिखते किस तरह से है। तो आज हम सबसे पहले हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है छोटा आ। छोटा आ बनाना सीखेंगे। छोटा आ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम बनाते हैं आधा गोला। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मिलाकर के आधा गोला और बनाया, फिर ये डंडा खींचा और ये एक और डंडा इस तरह से खींचा, इसको ऐसे मिलाया और ये बन गया हमारा छोटा आ। ठीक है, अब आप बनाओ ऐसे ही जैसे मैंने बना के दिखाया है। बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छी कोशिश की है। थोड़ा सा इसको और ऐसे और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, और
चलता, घबराने से काम नहीं चलता, हिम्मत से काम लेना होगा। और तुम इतना बड़ा कार्य करने जा रही हो कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है जो तुम करने जा रही हो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। इतना आसान नहीं होता किसी भी कार्य को करना। सबसे पहले हमें उन्हीं का विरोध झेलना पड़ता है जिनके लिए हम कार्य करते हैं। महिलाएं बेचारी घर से बाहर कहां निकलती हैं जो वे सारी चीजों को समझेंगी। धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा और एक दिन वही महिलाएं तुम्हारी इज्जत करेंगी, तुम्हारा सम्मान करेंगी। तो शुरुआत में जो कुछ भी झेलने को मिल रहा है उससे विचलित नहीं होना, उससे घबराना नहीं है। अरे लोगों ने तो कुर्बानियां दे दी, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। एक जरा सा कीचड़ क्या फेंक दिया किसी ने, उसी में विचलित हो उठी। अरे कीचड़ की तो छोड़ो, लोग तुम्हें पत्थर भी मारेंगे, पागल भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना। तुम्हें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना है, क्योंकि जो कार्य हमने चुना है वो कोई आसान कार्य नहीं। इतना आसान कार्य नहीं, बहुत कठिन कार्य है और ये कार्य तुम्हें करके दिखाना है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा जो मैंने देखा है यहाँ महिलाओं को पढ़ाने का, विद्यालय खोलने का। जो सदियों से सताए हुए लोग हैं, जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, जिनको हमेशा उनके अधिकारों से वंचित रखा, उनके लिए अगर हमें उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो सपना हमने देखा है उसे अगर पूरा करना है तो हमें ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना। हमें अपना कार्य करना है। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन हमें एक चट्टान की तरह से अडिग रहना है। तभी हम ये बदलाव कर पाएंगे, समाज में एक नई नींव रख पाएंगे, जो कि सदियों से जो पिछड़े, गरीब, मजलूम लोग हैं उनको हम उनके अधिकार दिला सकें। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत है। और अगर तुम इस तरह से घबरा जाओगी तो मेरा मिशन कैसे पूरा होगा। और रही बात तुम्हारे सहयोग की, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जहां भी तुम्हें कुछ गलत लगेगा, जहां भी तुम्हारी हिम्मत टूटती नजर आएगी, तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। इसलिए कभी घबराना मत। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश करें, और हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं, लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें अकेले इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर महिलाओं को शिक्षित करना है, महिलाओं को अधिकार दिलाना है, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना है, तो तुम्हें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। मुखिया जी, ये क्या सुनने में आ रहा है गांव में? वो ज्योतिवा गांव की महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ पढ़ाने की ही नहीं, वो शिक्षण संस्थान खोलने की भी बात कर रहा है हमारे गांव में। अगर ऐसा हो गया तो ये दलित, नीच, ये औरतें हमारी बराबरी करेंगे। ये लोग, इनको ऐसा करने से रोकना होगा, कुछ करना होगा। क्यों बंधुओं, आपका क्या कहना है इस बारे में? कुछ करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा और चलकर, और उसे रोकते हैं चलकर, रोकना पड़ेगा। शिक्षा देने की बात कर रहा है हमारी औरतन को, हमारे गांव की परंपराओं से खिलवाड़ करना चाहता है। जो सदियों पुरानी परंपराएं थी हमारे गांव की, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ मैं होने नहीं दूंगा। अगर अभी हमने इसको नहीं रोका तो ये हमारे गांव की परंपराओं के लिए घातक होगा आगे चलकर। ये हमारी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं कि औरतें पुरुषों के बराबर नहीं हैं, चौकी और चूल्हा तक सीमित हैं, उनको ये शिक्षा देना चाहता है। घर की महिलाएं पैरों की जूतियां होती हैं। क्यों बंधुओं, अगर वो शिक्षित हो गई तो वो तो हमारी बराबरी करेंगी, हर बात में बराबरी करेंगी हमारी, हमसे आगे निकलने की कोशिश करेंगी। हम ऐसा कैसे होने देंगे? यही तो समस्या है। अगर उसे नहीं अभी हम रोकेंगे तो ये हमारे गांव की परंपराओं के लिए घातक होगा, हमारे लिए घातक होगा। हम पुरुषों के बराबर महिलाएं खड़ी हो जाएंगी और फिर उनके हिस्से का काम क्या हम पुरुष करेंगे या हम और आप करेंगे?
हमको जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना पड़ेगा, वरना तो बहुत हमें देरी हो जाएगी। और ये महिलाएं ना हमसे ऊपर चली जाएंगी। हमसे ऊपर चली जाएंगी, हमारी बराबरी करने लगेंगी। और आने वाले टाइम में महिला हमारे साथ बैठा करेंगी, हमारे साथ पंचायत में बैठा करेंगी। ये हमें कदापि नहीं होने देना है। और ये घर का चूल्हा चौखट छोड़कर पढ़ाई में लग जाएंगी। मुखिया जी, हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। क्यों बंधुओं? वो ठीक कह रहे हैं। जो ये निर्णय लेंगे हमें उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर समाज में कैसे चलेगा काम। कुछ करना होगा, रोकना होगा। मुखिया जी, हमें इस बारे में एकमत होना पड़ेगा। हम सभी पुरुषों को, हमें इनको रोकना पड़ेगा। इस ज्योतिबा के बच्चे को रोकना पड़ेगा। अगर ये अपनी कोशिशों में सफल हो गया तो हो सकता है आने वाले समय में हमारा दबदबा भी ना रहे गांव पर। मुझे दबदबे से ज्यादा अपने गांव की परंपराओं की चिंता हो रही है। हमारी परंपराओं के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार गांव के उन महिलाओं को सिर्फ चूल्हा और चौकी तक सीमित रहना है, वो भी हमारी आज्ञा के बिना नहीं। और वो चाहता है कि उनको हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दे। ये मैं होने नहीं दूंगा। सदियों पुरानी परंपराओं से छेड़छाड़ करने चला आया है वो यहाँ, वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ हम सब लोग मिलकर उसको सबक सिखाते हैं। उसके दिमाग की थोड़ी धूल भी उतारनी पड़ेगी। बहुत धूल चढ़ गई है ना उसके दिमाग पर, ये उतारनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं माने। इसको समझाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा हमको, और वो मेरे पास है। हमें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय ले लिया है। ज्योतिबा, मैं आ रहा हूं, चलो मेरे साथ। आओ सब लोग मेरे साथ। आओ भाइयों, देख लेंगे उसे चलकर। चलो आओ। तू ही है ना वो समाज का ठेकेदार जो हमारे गांव को सुधारने की बात करता है, गांव में शिक्षा संस्थान खोलने की बात करता है। हमारे गांव की औरतन को शिक्षा के बहाने तू हमारे संस्कारों को बर्बाद करना चाहता है। ज्योतिबा, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? तेरी ये मजाल, तू हमारे गांव की महिलाओं को शिक्षित करने चला है, तू समाज सुधारने चला है। हम लोगों के होते हुए तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो इसमें बुराई क्या है? मैं कौन सा बुरा कार्य कर रहा हूँ? मैं केवल जो सदियों से जिन महिलाओं को सताया गया है, जिनको पैर की जूती समझा गया है, जिनको कभी कोई अधिकार नहीं मिला, जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, मैं सिर्फ उनको शिक्षित करना चाहता हूँ या उनकी शिक्षा के लिए कोई प्रबंध कर रहा हूँ। तो इसमें बुराई क्या है? क्यों, बुरा काम नहीं है। तो हमारी महिलाओं को जागृत करने चला है, जो हमारे पैर की जूतियां हैं। यही तो सोच बदलनी है। सदियों से जिनको पैर की जूती समझा गया, जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, यही सोच बदलनी है हम लोगों को कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं, उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और जो सदियों से सताए हुए लोग हैं, जो गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित और जिनको कि शूद्र कहा जाता है, उनको भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं उनकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, तो कौन सा बुरा कार्य कर रहा हूँ मैं? कोई जरूरत नहीं है इस तरह कार्य करने की, अच्छा कार्य करने की। अच्छा बुरा कार्य करने के लिए हम लोग हैं। हम लोग कहीं चले नहीं गए हैं। इस गांव में हम लोग हैं, मुखिया हैं, हम हैं। हम लोग देखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। महिला संस्कारित होगी, महिला पढ़ी लिखी होगी, तो बच्चों में उतने ही अच्छे संस्कार आएंगे। और ये करना कोई गलत कार्य नहीं है, ये पुण्य का कार्य है और मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आप लोगों को तो मेरा सहयोग करना चाहिए। तू उनको पढ़ाने चला है? तू हमारे गांव की महिलाओं को पढ़ाने चला है? हमारे गांव की महिलाओं को शिक्षा देना चाहता है ना तू? हमारे गांव में शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है? मैं महिलाओं को इसलिए शिक्षित करना चाहता हूँ क्योंकि महिला ही घर की वो सदस्य है जो अगर शिक्षित होती है तो बच्चों पर उसका प्रभाव उतनी जल्दी पड़ता है। जो बच्चे माँ से जितनी अच्छी तरह से सीखते हैं वो शायद और कहीं नहीं सीखते।
माँ प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, इसलिए स्त्री का शिक्षित होना, एक महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और ये कार्य कोई बुरा कार्य नहीं है। आप लोगों को तो उल्टा मेरा सहयोग करना चाहिए, जो आप लोग मेरा इतना विरोध कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने किस तरह बात कर रही है हमसे। तू नहीं जानता, तूने जाने अनजाने में हम गांव वालों की परंपराओं से खिलवाड़ करके हमारे गिरबान पर हाथ डाला है। इसका तुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको समझना होगा, सभी के लिए समानता की बात कर रहा हूँ। आज हमारे गांव में तूने आकर जो शिक्षण संस्थान खोलने का सपना देखा है, हमारी औरतन को शिक्षा देने का सपना देखा है, उस सपने को सिर्फ सपना ही रहने देना, उसको पूरा करने की कभी हिम्मत नहीं करना। ये मैं होने भी नहीं दूंगा, कभी नहीं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे ज्योतिबा। देखिए मुखिया जी, परिवर्तन समय का नियम है। समय के साथ साथ सभी चीजों में परिवर्तन होता है और परंपराएं भी बदली जाती हैं। तो अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि महिलाओं को शिक्षित करना कोई बुरी बात है, तो आपको लगता है तो लगे, लेकिन मैंने जो कदम बढ़ा दिया है वो मैं करके रहूंगा, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़े बोल बोलने लगा है ज्योतिबा, बहुत बड़े बोल बोलने लगा है तू। हमारे होते हुए तू अपने मकसदों में कामयाब नहीं हो सकता, ये बात मत भूलना। अभी हम लोग जिंदा हैं। इस गांव में महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, बात का फैसला लेने के लिए अभी हम लोग हैं यहाँ पर। इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तू हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहता है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसकी समझ में बात नहीं आएगी, ऐसे सीधी तरह समझेगा नहीं है। इसे मैं समझाता हूँ, इसके दिमाग की बुद्धि की थोड़ी धूल उतारनी पड़ेगी मुझे। क्या जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मारो इसे। सावित्री जी आई। सावित्री, हे भगवान, ये किसने किया? ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? बैठिए बैठिए, आप बैठिए आराम से। कैसे हुआ? कैसे हुआ जी ये सब? किसने किया ये सब? ये सब उन्हीं जालिमों का किया हुआ है जो नहीं चाहते कि हम। आप छोड़िए ये सब, नहीं करना हमें किसी के लिए कुछ, नहीं किसी को पढ़ाना है। जालिम हो गए ये लोग, नहीं जीने देंगे। जैसे समाज है वैसे ही रखना चाहते हैं ये लोग, आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब हम भी नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं पढ़ाएंगे किसी को। तुम चिंता मत करो, ये लोगों का काम है। जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो लोग रोड़ा अटकाते हैं, लेकिन हमें उससे पीछे नहीं हटना है। और रहा सवाल इस तरह की घटनाओं का, तो ये आम घटनाएं हैं। जरा सी एक दुर्घटना की वजह से अपने सारे की कराई पर पानी फेरना चाहती हूँ। तो क्या करें, हम ये सब ऐसे ही देखते रहें? ये लोग जालिम हो गए, ऐसी हरकतें करते रहेंगे, हम बर्दाश्त करते रहें? इतिहास गवाह है, आप उठा करके देख लो। जिन्होंने भी समाज के लिए कुछ करने की सोची है तो कितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा है। और हम तो उन करोड़ों लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको कि हमेशा शिक्षा से वंचित रखा गया है। खास तौर से महिलाओं को
महिलाओं को आज तक पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। और तुम जानती हो कि एक महिला ही है जो समाज को सुधार सकती है, क्योंकि महिला में जो संस्कार होते हैं वही संस्कार उसके बच्चों में जाते हैं। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कोई कितना भी जुल्म करे, कितनी भी प्रताड़ना दे, लेकिन हमें अपने रास्ते से विचलित नहीं होना है। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम तो मेरी ताकत हो, और तुम इस तरह से मायूस हो जाओगी, निराश हो जाओगी, तो फिर मैं ये लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा? निराश नहीं है हम, बस ऐसी हालत में नहीं देख सकते आपको। ऐसी हालत में रोज रोज नहीं देख सकते। आज ये किया है, कल कुछ और करेंगे वो लोग। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके इरादों को कोई रोक पाता है या उनके रास्ते में रोड़े अटका के उनके मिशन को कोई रोक सकता है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन तुम विचलित मत होना। अपना जो कार्य कर रही हो, जो मेहनत तुम कर रही हो, उसे बरकरार रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं बचपन से कभी विद्यालय नहीं गई, मैं बचपन से कभी स्कूल नहीं गई, मैं घर में पढ़ी, इस काबिल बनी कि आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी इस काबिल बन सकते हैं कि कल अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमारा पहला दिन है, हम शुरू करते हैं। जैसा जैसा मैं लिखती जा रही हूँ, आप वैसा वैसा लिखती जाइए। लिखिए आप ये छोटा आ, लिखिए आप इसी तरह, ठीक इसी तरह। ये है बड़ा आ, ऐसे ही बनाइए, बिल्कुल लिखना सीख जाएंगे आप। छोटी ई, लिखिए इसी तरह लिखिए। ये है बड़ी ई। ये 4 अक्षर पहले आप सीख जाइए, समझ लीजिए, लिखना सीख लीजिए, तभी आप पढ़ना सीख पाएंगे। आप बस ऐसा लिखते जाइए, देखकर सब सीख जाएंगे आप। पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। जब आपने सोचा है, ये कदम उठाया है, तो आप सब पढ़ेंगे। बहुत आसान है, ये देखिए। ये सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखिए, आप सब सीख जाएंगे। आप ये कोशिश कर रहे हो ना, तो आप इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। ठीक इसी तरह आपको ये बनाना है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये आप लिखना सीखिए। जब आप लिखना सीख जाएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, आप पढ़ना सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सब समझ आएगा आपको। बड़ी